गहरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं, पांडा पोगो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसके दोस्त थे चंचल बंदर मोनू, चालाक लोमड़ी फिफी। पेड़ चमका। अंधेरी रात में नीली चमक थी जो पेड़ की हर डाल पर फैली हुई थी। वाह, ये क्या है? पोगो ने हैरानी से कहा। उसकी आंखें चमकते पेड़ पर टिकी हुई थीं। मोनू अपनी जिज्ञासा से भरपूर सबसे पहले पेड़ के पास दौड़ा। वह पेड़ की जड़ों के पास जाकर उसकी छाल को छूने लगा। फिफी अपनी चालाकी से पेड़ के चारों ओर घूमकर इसकी जांच करने लगी। डोरनो अपनी आलसी प्रकृति के अनुसार बस दूर से ही पेड़ की चमक को निहार रहा था। जैसे जैसे वे पेड़ के करीब जाते गए, चमक और तेज होती गई। यह कोई साधारण चमक नहीं थी, बल्कि एक जादुई, लुभावनी चमक थी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उन्हें लगा जैसे वे किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। क्या ये कोई जादुई पेड़ है? फिफी ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। मोनू अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया, पेड़ पर चढ़ने लगा। वह ऊपर चढ़ते हुए पेड़ की डालियों को छू रहा था, लेकिन अचानक कुछ उसके ऊपर से गिरने लगा। हजारों छोटे छोटे जुगनू पेड़ की हर डाल पर, हर पत्ते पर बैठे थे, अपनी चमक से पेड़ को एक अद्भुत नजारा बना रहे थे। फिफी ने हंसते हुए कहा, अरे ये कोई जादू नहीं है, ये तो जुगनू है। हजारों जुगनू। पोगो, मोनू और डोडो ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया था कि पेड़ की चमक का रहस्य क्या है। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत कलाकारी थी। यह एक ऐसा नजारा था जिसने उन्हें मोहित कर दिया था। उस दिन के बाद पोगो और उसके दोस्तों ने उस चमकते पेड़ की रक्षा करने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है, जिसे उन्हें संजो कर रखना है। उन्होंने जंगल के बाकी जानवरों को भी इस पेड़ के बारे में बताया और सबने मिलकर इसे बचाने का वादा किया। चमकता पेड़ जंगल का सबसे खूबसूरत और रहस्यमय नजारा बन गया, जिसे देखने हर रात जानवर इकट्ठा होते थे।